Hello student, welcome to Gyan Sadhana online class. Last time we discussed the different types of muscles. Okay, तो पिछली बार हमने मस्कुलर टिश्यू देखे थे. कौन कौन से थे वो? स्मूथ मसल्स, देन स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल. तीन तरह के टिश्यू थे. सो आउट ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑलरेडी वी डिस्कस द स्ट्रक्चर, मतलब लोकेशन हमने देखा था. स्मूथ मसल्स विच आर अनस्ट्राइटेड प्रेजेंट ऑन आवर एलिमेंट्री कैनल विसरल ऑर्गन्स. मैंने आपको कहा था कि हमारे एलिमेंट्री कैनल विसरल ऑर्गन्स के ऊपर रहते हैं. यूरिनोजेनिटल ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वहाँ पे उनका लोकेशन था. ठीक है. और वो इनवॉलंटरी मैंने उनका फंक्शन कहा था. इनवॉलंटरी मीन दे आर नॉट अंडर आवर विल पावर. ठीक है. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता, नर्व इम्पल्सेस लाइक दिस. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन वाज कार्डियक, जो मैंने कहा था कि जो सिर्फ हार्ट के ऊपर है. एंड दिस कार्डियक वर्ड इज फॉर हार्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट एज यू नो द हार्ट स्पेशलिस्ट. ओके. सो दीज आर ऑल्सो इनवॉलंटरी. हार्ट के जो थे मायो, जो मतलब मसल्स थे कार्डियक मसल्स, तो वो भी कैसे थे? इनवॉलंटरी थे. एंड नेवर स्टॉप, नेवर गेट फटिक. हमने कहा था कि वो कभी स्टॉप नहीं होते, फटिकनेस नहीं आता उनको, बिकॉज they continuously work. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स. मतलब हमारा जो हार्ट है ज़िंदगी में जन्म से पहले सांस से लेकर तो आखिर तक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स उसका शुरू है. जन्म से लेकर तो मौत तक कंटिन्यूस वो अपना वर्क करते हैं. जिस दिन उनका वर्क थोड़ा भी स्टॉप होता है तो हमें अटैक आता है और हम एक्सपायर हो जाते हैं. तो वो थे कार्डियक टिश्यू. तीसरा जो था स्केलेटल मसल्स. ओके. अब स्केलेटल का मतलब क्या था? द टिश्यू और द मसल्स विच आर अटैच ऑन द बोन्स. मतलब जैसे कि ये बोन्स आपको दिखाई देता है. ठीक है. तो जिस टिश्यू बोन्स को अटैच रहते हैं दे आर कॉल्ड एज एन स्केलेटल मसल्स. ओके. मतलब ये टिश्यू क्या है? हमारा जो पूरा बॉडी का स्केलेटन है उसे अटैच है. जैसे कि सपोज यहाँ पे अटैच है, इसे हम बोलते थे टेंडन, और ये है मसल्स बंडल. तो हमारे जैसे मैंने आपको कहा था बाइसेप मसल्स है. ठीक है. तो ये बोन्स को अटैच है, तो इसे हमने क्या कहा था? मस्कुलर टिश्यू का एक टाइप था, वो था स्केलेटल. ओके. स्केलेटल मसल्स. तो आज हम थोड़ा सा स्केलेटल मसल्स के बारे में ही देखेंगे कि हाउ दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था? दे आर स्ट्राइटेड. तो इसके अंदर एक मैंने वर्ड आपको कहा था, दीज आर स्ट्राइटेड. ओके. स्ट्राइटेड थे ये. ओके. और वॉलंटरी. वॉलंटरी भी एक वर्ड इम्पॉर्टेंट था इसके अंदर. मतलब स्ट्राइटेड है मतलब दे शोइंग डार्क बैंड लाइट बैंड. मतलब उनके ऊपर स्ट्राइशंस है, इस तरह से एक बैंड है इनके ऊपर जिसको हमने कहा था डार्क बैंड. ओके. ये था इनके ऊपर डार्क बैंड. ओके. और जो बीच में था उसे हमने कहा था लाइट बैंड. ठीक है. ये डार्क बैंड और लाइट बैंड, ऐसे उसके ऊपर ऐसे आपको पट्टे दिखाई देते हैं. ठीक है. तो ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड है उसके कारण उसको हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स. ओके. और स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी ये इसके अंदर आते हैं, स्केलेटल के अंदर आते हैं. गॉट द पॉइंट? नाउ देयर स्ट्रक्चर कैसा है? नाउ सी देयर स्ट्रक्चर. मैंने आपको तीन वर्ड कहे थे, मायो और सार्को, और मतलब जो भी वर्ड था सार्कोमियर. तो ये सारे जो वर्ड्स है किससे रिलेटेड है? मसल से रिलेटेड है, स्नायु से रिलेटेड है. मतलब जहाँ जहाँ ये वर्ड आता है, कौन सा? MYO, तो इसका मतलब क्या होता है? मसल. जहाँ जहाँ ये वर्ड आता है सार्को, तो इसका भी मतलब क्या था? रिलेटेड टू मसल्स. ओके. तो यहाँ अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में से एक लग सकती है स्टूडेंट को. अगर हम इसका ओरिजिन से लेकर कहाँ से कहाँ तक स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत लगता है स्टूडेंट को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक के अंदर एक बहुत सारे स्ट्रक्चर है इसके अंदर. सो डोंट वरी, आई जस्ट मेक इट वेरी इजी, सिंपल मैनर फॉर यू. नाउ सी हियर, सपोज दिस इज योर बोन. ये समझो हमारा बोन है, ह्यूमरस या फिर कोई भी.
लेग का बोन पकड़ो, टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस, कोई भी स्केलेटल बोन, ओके, उसके ऊपर क्या है, मसल्स है। अब ये सपोज हमारे बॉडी के मतलब जो भी मसल्स है, बाइसेप्स, ओके, ये मसल्स है। अगर हम इस मसल्स के बंडल में से एक मसल्स बाहर निकालेंगे, इफ वी स्ट्रेच वन मसल, ओके, इट्स शोइंग आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज कॉल्ड इपिमीजियम, इट इज कवर्ड बाय अ इपिमाइजियम। तो इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, तो इसे हमने कहा इपिमीजियम। इपी का मतलब ही होता है अबाउ, ओके, सो इट इज़ कॉल्ड इपिमीजियम। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सपोज इपिमीजियम, मैंने थोड़ा सा आपको हटा दिया। अब आप एक ऐसे समझना कि एक पाइप है, उसके ऊपर का कवरिंग है और उसके अंदर बहुत सारे हमने पाइप फंसा दिए, जैसे कि ये इपिमीजियम है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बंडल्स है इस तरह से, ओके। देन इनसाइड दिस मसल बंडल देर आर सो मेनी मस्कुलर बंडल्स आर देयर, मसल फाइबर्स आर देयर। इसके अंदर और भी मसल फाइबर्स के ऐसे कुछ बंडल्स हैं, ओके, एक के अंदर एक के अंदर बहुत सारे हैं। तो ये जो मस्कुलर बंडल्स है, तो जिसे हम कहेंगे मसल फाइबर, अगेन दे आर कवर्ड बाय अ लेयर दैट इज कॉल्ड एज एन पेरीमीजियम। अब देखो यहाँ पे और एक वर्ड आ गया, ये क्या है, सब उसके ऊपर के कवरिंग है। सबसे बाहर का एपिमीजियम, देन पेरीमीजियम। अगेन इफ सपोज वी जस्ट पुल आउट वन मसल फाइबर, उसमें कई सारे ऐसे बंडल्स दिखाई देते, एक और स्ट्रेच करके बाहर निकाल दिया हमने। सो दिस स्ट्रक्चर वी कॉल्ड मसल फाइबर, वन मसल फाइबर बंडल, ओके। इसके अंदर भी कई सारे मस्कुलर बंडल है। इट्स शोइंग अगेन लाइक दिस स्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस मसल फाइबर अगेन गेट कवर्ड, द कवरिंग ऑफ दिस दैट इज कॉल्ड एज एन एंडोमीजियम। सबसे अंदर की लेयर कौन सी है फिर इसकी, एंडोमीजियम। देखो कई सारे बंडल्स हैं हमारे मसल्स के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा हो, समझो यहाँ का है, हमारे हाथ के मसल्स का है या किसी का, तो सबसे बाहर के 1 2 अंदर की इपिमीजियम और उसके अंदर एंडोमीजियम। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जो मसल्स फाइबर है, एक बंडल अगर हमने बाहर खींच दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज एन मसल फाइबर सिंगल, ओके। अगेन इट्स शोइंग डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। तो इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देते हैं, डार्क बैंड दिखाई देते हैं और कुछ लाइट बैंड दिखाई देते हैं। मतलब एक हिस्सा ऐसा है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्राइशंस दिखते हैं, तो उसे हम कहेंगे डार्क बैंड, इसे हम कहेंगे डार्क बैंड, ओके। और दो डार्क बैंड के बीच में एक ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लाइट दिखता है, तो उसे हम कहेंगे लाइट बैंड। तो मतलब ये हो गया डार्क बैंड, ओके, और ये हो गया लाइट बैंड। तो इस तरह से आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इसके ऊपर, ओके। तो डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये आपको स्ट्रक्चर के ऊपर कंटिन्यूसली होते हैं। नाउ अगेन इट्स शोइंग सो मेनी मायोफाइब्रिल। अब देखो वर्ड चेंज हो रहे हैं। अब इसके अंदर भी क्या है, मसल फाइबर्स के अंदर क्या है, मायोफाइब्रिल, ओके। नाउ वी अगेन स्ट्रेच वन मायोफाइब्रिल। अब हमने उसको वापस से बाहर निकाल दिया। सो इट्स शोइंग सच स्ट्रक्चर, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ओके। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जैसे कि पीवीसी पाइप के बंडल्स होते हैं, कई सारे बंडल्स ऐसे एक के ऊपर एक रख दिए यहाँ पर, उसके अंदर से एक हमने बाहर निकाला, उसके अंदर और होते हैं, उसके अंदर से एक बाहर निकला, उसके अंदर और है। तो मतलब आपने वो केबल देखे होंगे, केबल्स, तो एक ऊपर का कवरिंग, उसके अंदर और एक केबल, उसको बाहर निकालो, उसके ऊपर एक और कवरिंग, उसे बाहर निकालो, उसके अंदर एक और। तो मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक फंसे हुए हैं ये। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ आप इतना याद रखो कि दिस मसल फाइबर्स, ओके, मसल बंडल्स हैविंग आउटर मोस्ट इपिमीजियम, अगेन इट शोइंग सो मेनी मस्कुलर बंडल्स कवर्ड विथ पेरीमीजियम, अगेन इनसाइड देयर आर सो मेनी मसल फाइबर्स which is covered by endomysium, and each one myofibril showing striations that is called dark band, light band, dark band and light band alternately. Finish. Now we just move toward the
दिस स्ट्रक्चर व्हाट इज कॉल्ड एज एन मायोफाइब्रिल। अब अगर हम इस मायोफाइब्रिल को देखेंगे तो ये जो मायोफाइब्रिल है तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि इट्स शोविंग आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज एन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो सार्कोलेमा भी बोलते हैं इसको। तो सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर सपोज ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। अब आप कहेंगे कि सार्कोप्लाज्म क्या है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर है तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। देखो मैंने ये वर्ड आपको कहा था कि सार्को का भी मीनिंग किससे रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है। मायो का भी वर्ड किससे रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए, कौन कौन से, एक मायोफाइब्रिल मसल फाइबर, और उसके अंदर जो भी होता है, जैसे सेल के अंदर आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। पर यहाँ पे मसल के अंदर जो भी है उसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ओके, लाइक दिस। अब इनसाइड दिस देयर आर फिलामेंट्स, मसल फिलामेंट। इसके अंदर क्या है, मसल फिलामेंट, एंड दीज आर अल्टरनेटली इट शोइंग डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। सो हियर दिस डार्क बैंड इट्स शोइंग दिस स्ट्रक्चर। देखो यहाँ जहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर है तो उसे हम कहेंगे डार्क बैंड। ओके, ये स्ट्रक्चर, एंड हियर इट्स शोइंग देयर इज नो ओवरलैपिंग दैट इज कॉल्ड एज एन आई बैंड। तो डार्क बैंड को हम कहेंगे ए बैंड और लाइट बैंड को कहेंगे हम आई बैंड। हियर डार्क बैंड कॉल्ड एज एन ए बैंड एंड लाइट बैंड इज कॉल्ड एज एन आई बैंड। ओके, मतलब देखो आई बैंड का अनआइसोट्रॉपिक बॉन्ड, आइसोट्रॉपिक बॉन्ड, ऐसे दो वर्ड याद रखना, बुक के अंदर है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ इतना। आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, ऐसा भी याद रख सकते हो। डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो यहाँ जो पोर्शन दिखाई देता है इसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। देखो अब ये देखो, इसके अंदर दो फाइबर्स होते हैं, एक एक्टिन एंड मायोसिन। सपोज ये थिन फिलामेंट है, ये एक्टिन, ये मायोसिन है, इस तरह से ओवरलैपिंग हो रहे हैं। तो सेंटर में जो ओवरलैपिंग दिखता है तो वो हो गया डार्क बैंड, और बाजू में जो लाइट कलर का दिखाई देगा जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं, वो हो गया लाइट बैंड। तो ये जो सपोज है आई बैंड, यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, इसे हम कह सकते हैं लाइट बैंड। ओके, और जहाँ पे ये यहाँ पे ये ओवरलैपिंग है इसको हम बोल सकते हैं डार्क बैंड। ओके, डार्क बैंड। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमें कहना है सार्कोमियर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इतना, तो इसे हमें कहना है सार्कोमियर, इतना स्ट्रक्चर। सार्कोलेमा मतलब इसकी मेम्ब्रेन। सपोज ये जो है इसे हम कहेंगे सार्कोलेमा, मतलब इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सार्कोलेमा मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल फाइबर की, मायोफाइबर की, ठीक है। और इसके यहाँ पे इतना जो यूनिट होता है, सपोज यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, तो ये जो यूनिट होता है इसे हम कहेंगे सार्कोमियर। क्या कहेंगे इसे, सार्कोमियर। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोमियर इज कॉल्ड एज एन यूनिट। कौन सा यूनिट, ये सपोज इसको हम सार्कोमियर नाम देते, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये यूनिट हो गया मसल का, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर ही मसल का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्कोमियर, इतना यूनिट। गॉट द पॉइंट। नाउ सी हियर, सपोज जहाँ से ये मसल इस तरह से सब समझो स्टार्ट हो रही है, ओके, तो इसे हम कहेंगे जेड और इसे कहेंगे जेड, जेड लाइन, जेड लाइन, ओके। तो ये जेड लाइन यहाँ पे मैंने दिखा दी। सपोज ये जो है दिखाई दे रही है तो इसको मैं बोल देता हूँ सपोज जेड लाइन, ओके, दिस वन। और यहाँ से भी इधर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रहा है, अटैच है, तो इसे भी कह देंगे हम सपोज जेड लाइन, ओके। एक्चुअली ये जेड लाइन डॉइच लैंग्वेज में इसको ज़ोजेंजिब लाइन कहते हैं। छोड़ दो, सिर्फ आप इतना ही याद रखो, जेड लाइन,
ओके, सो यहाँ पे देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू ZZ लाइन इज कॉल्ड एज एन सार्कोमियर विच इज़ अ यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, गॉट द पॉइंट। तो ये याद रखना। अब देखो ये Z लाइन है, ये Z लाइन है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर में आपको एक रेड और एक ब्लैक कलर की मैंने लाइन ड्रा की, रेड ब्लैक अल्टरनेट। तो सपोज ये है रेड कलर की जो है इसे हम कहेंगे मसल फिलामेंट कॉल्ड एज एन थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रेड कलर की जो मैंने लाइंस खींची है ये वाली, तो एक्चुअली ये कौन सी है, एक्टिन फिलामेंट, या फिर हम इसे कहेंगे थीन फिलामेंट। मतलब इसका आकार जो है थोड़ा पतला है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से जो बताई है ये ओवरलैपिंग कर रही है, तो इसे हम कहेंगे मायोसिन फिलामेंट, या फिर हम कहेंगे इसको थिक फिलामेंट। ये दिस वन आप इसको बोल सकते हैं, ये दिस वन स्ट्रक्चर, ओके। तो एक्टिन मायोसिन ऐसा ओवरलैपिंग है। सपोज ये थिन फिलामेंट एक्टिन, ये थिक फिलामेंट मायोसिन, तो इस तरह से एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग है, ओके। तो सपोज ये एक्टिन मायोसिन, ओके। सो समवेयर दे आर ओवरलैप, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ओवरलैप है, एंड दिस पोर्शन दे आर नॉट ओवरलैप, यहाँ पर ओवरलैप नहीं है, यहाँ पर ओवरलैप है, ओके। तो एक्चुअली इसके बीच में, मसल के बीच में भी कहाँ एक अटैचमेंट लाइन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन यम लाइन। तो यहाँ बीच में एक सेंटर में होती है एम लाइन, ओके। और ये जो हिस्सा है देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, ओके, दे आर जस्ट अलोन सेपरेटली, सो दिस कॉल्ड एज एन एच जोन। तो इसे हम कहेंगे एच जोन और हेंसेंस, ओके। तो इसे हम एच जोन भी कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एच जोन और हेंसेंस नोड, या फिर इसको दूसरा भी नाम है हेंसेंस, ओके, एच लाइन और एच जोन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जोन याद रखना। यम लाइन जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है वो एच जोन, हेंसेंस जोन, ओके। जहाँ पे ओवरलैपिंग है दिस रीजन डार्क, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक क्रॉस हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं क्रॉस ब्रिज। तो इस तरह से देखो ये इस तरह से ये क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ब्रिज बना रहे हैं, लाइक दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है तो इसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रिज, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसा क्रॉसिंग हो रहा है, तो ये हो गया क्रॉस ब्रिज, दिस वन स्ट्रक्चर, जहाँ पर इसका हेड इसको अटैच करता है, ओके। तो अगर हम इस क्रॉस ब्रिज का स्ट्रक्चर में एक्टिन को देखेंगे तो एक्टिन कैसा है, सो हियर एक्टिन आर थिन एंड ईच मायोसिन और थिक फिलामेंट इज हैविंग 6 हेड, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो उसके ऊपर सराउंडिंग कितने एक्टिन फिलामेंट होंगे, 6। तो अगर हम एक्टिन फिलामेंट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, किसके इर्द गिर्द, मायोसिन के। सो 1 मायोसिन फिलामेंट सराउंड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। तो इतना याद रखना कि देखो ये 2D में सामने से सिर्फ मैंने आपको 1-2 ही दिखाई देते हैं, पर उधर से भी है। 3D में अगर हम देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन है, तो मायोसिन के इर्द गिर्द कितने हैं, 6 है एक्टिन फिलामेंट, ओके। अगर हम यहाँ और एक ड्रा करेंगे तो हर एक एक्टिन के इर्द गिर्द 3 मायोसिन होंगे। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखो, ठीक है। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं वापस से एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये और भी उससे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको थोड़ा। तो मैं ये रेड कलर से दिखाता हूँ कि सपोज ये है ग्लोबुलर प्रोटीन, इस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन है, लाइक दिस, ओके। तो एक रोप की तरह ये दिखाई देंगे आपको। रोप मतलब एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, लाइक दिस, ओके।
ये डायग्राम भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप थोड़ा समझ जाओ कि इसके अंदर भी कैसा एक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ये डायग्राम आपके बुक में दी है NCERT के अंदर, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये डायग्राम, इसलिए मैं पहले ही ड्रा करके रखता हूँ, पर अभी इतना वक्त नहीं है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, तो ये जो सर्कुलर मैंने निकाले है उसको हम कहेंगे जी प्रोटीन, जी एक्टिन प्रोटीन। तो इसे हम क्या कहेंगे, जी एक्टिन प्रोटीन, जी एक्टिन प्रोटीन। ओके, और इसके ऊपर इस तरह से जो धागा दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइक दिस, तो इसे हम कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रोपोमायोसिन, लाइक दिस। तो ये जो धागा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, जी एक्टिन। और उसके ऊपर और 3 सब यूनिट होते हैं ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, उसे हम कहेंगे ट्रोपोनिन। मतलब हर एक के ऊपर क्या होते हैं, 3 सब यूनिट है। किसके ऊपर, जी एक्टिन प्रोटीन के ऊपर। यहाँ पर आपको मैं 3 ड्रा करके दिखाता हूँ, 1, 2 एंड 3, इस तरह से हर एक के ऊपर होंगे ऐसे। सपोज यहाँ अगर मैं ड्रा करता हूँ तो 1, 2, 3, तो ये क्या है, 3, इसे हम कहेंगे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोनिन इसके ऊपर होता है, और ये क्या करता है, इसको जब ये मास होता है या क्रॉस ब्रिज, उसको हटाने का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। ओके, ट्रोपोनिन होता है। तो ये तो हो गया एक्टिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर होगा, ये एक्टिन फिलामेंट का। ओके, तो इसके ऊपर ये 3 स्ट्रक्चर याद रखना, ट्रोपोमायोसिन रोप लाइक स्ट्रक्चर, ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट, ये इसके अंदर 3 सब यूनिट होते हैं, 3 सब यूनिट है। ओके, तो यहाँ आप याद रखना ये 3 सब यूनिट से बनता है ट्रोपोनिन, और ट्रोपोमायोसिन रोप के जैसा दिखाई देता है। अगर हम अब थिक फिलामेंट मायोसिन की बात करेंगे, तो मायोसिन किस तरह दिखता है आपको, यहाँ पे मैंने ड्रा किया है एक्चुअली। तो ये भी इसी तरह से रोप के जैसा ही होता है, पर इसको एक यहाँ पे एक ऐसा हेड होता है। ओके, इस तरह से हेड होता है, एक इधर भी होता है, और यहाँ पे भी एक आपको बाइंडिंग साइड दिखाई देती है। यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइड दिखाई देते हैं। ओके, तो एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड, जहाँ पे ये एक्टिन को बाइंड करता है, इसका हेड ये वाला सपोज, तो इसे हम कहेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक एक्टिन बाइंडिंग साइट। ओके, और दूसरी जो होती है ATP बाइंडिंग साइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ATP बाइंड करता है, इसलिए हम इसे कहेंगे ATP बाइंडिंग साइट। ओके, तो ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे हेड स्ट्रक्चर। ये हेड की तरह दिखता है, तो इसे हम कहेंगे हेड। ओके, हेड ऑफ मायोसिन, मायोसिन का हेड ऑफ मायोसिन। तो मायोसिन का ये क्या हो गया, हेड हो गया। गॉट द पॉइंट। और ये जो है इधर का स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे इसका टेल। तो ये क्या हो गया, उसका टेल हो गया। ओके, तो इसके यहाँ पर हेड को हम कहेंगे HMM, दैट इज कॉल्ड एज एन हेवी मेरोमायोसिन, और इस टेल को हम कहेंगे LMM, लाइट मेरोमायोसिन। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे मायोसिन स्ट्रक्चर। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, मायोसिन। मतलब ये हो गया थिन फिलामेंट, और ये हो गया थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट। तो इसको नाम दिया है हमने, समझो, थिन फिलामेंट, इसको बोल सकते हैं हम थिन फिलामेंट, इसको बोल सकते हैं थिक फिलामेंट। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे पूरा देख लो, थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, ज़्यादा कुछ सोचो मत। अब देखो मायोफाइब्रिल है, यहाँ पे डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन मायोसिन। ओके, ये देखो एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, क्रॉस ब्रिज। ओके, ये हेड को हम कहेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसके अंदर, और एक ATP बाइंडिंग साइट होता है। ओके, और ये जो ZZ लाइन के पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे सार्कोमियर, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ओके। अगर हम एक मायोसिन को देखेंगे तो थिक फिलामेंट को, उसको हेड है और एक टेल है। तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, हेवी मेरोमायोसिन जहाँ इसका हेवी स्ट्रक्चर दिखता है, और ये टेल को हम कहेंगे LMM लाइट मेरोमायोसिन। तो हेड के अंदर दो साइट होते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब ये यहाँ पे ऐसा बाइंड करता है, और दूसरा होता है ATP जहाँ ATP अटैच होता है, ठीक है। और अगर हम एक्टिन फिलामेंट की बात करेंगे तो एक्टिन फिलामेंट के अंदर ऐसे G प्रोटीन है ग्लोबुलार, और इसके ऊपर क्या होते हैं, 3 सब यूनिट ट्रोपोनिन होते हैं, और ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर इसे हम कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। गॉट द पॉइंट। हर एक्टिन के मतलब 6 एक्टिन एक मायोसिन को ऐसा साइड में होते हैं ऐसे सराउंडिंग, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बहुत थोड़ा सा आपको लग सकता है, पर एक बार आप बुक में देखो, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इतनी डायग्राम बुक वाली लेबल करना सीखो, यही आपको डायग्राम लेबल आती है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर, अब मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ओके, या फिर मैं आपको ये डायग्राम अपलोड कर देता हूँ।